नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 777 करोड़ की बनाई गई सुरंग अब पानी में डूब चुकी है, या यूं कहा जाए मोदी जी के नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो चुका है। जी हां, 19 जून 2022 को मोदी जी ने सुरंग का उद्घाटन किया था और भाषण में बड़े बड़े सपने भी दिखाए थे इस सुरंग को लेकर। अब यह 777 करोड़ की सुरंग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आपको बता दें, सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। यह सुरंग मध्य, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली को न्यू दिल्ली से जोड़ती है। नोएडा से जो भी न्यू दिल्ली संसद की तरफ जाना चाहते हैं, इस सुरंग से बहुत जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन यह सपना अब अधूरा ही रह गया है और ये सुरंग अब पानी में डूब गई है। जब इस सुरंग का उद्घाटन हुआ था तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर भारत को सरसरी निगाहों से समझना है तो कोई भी इसकी यात्रा करके महसूस करेगा। उन्होंने यह नहीं कहा था कि यहाँ यात्रा करके कोई विदेशी भी आएगा तो सुरंग से निकलते हुए जगह जगह के उदाहरण महसूस करेंगे, जैसे कि नागालैंड, केरला जैसे ही ये भारत की सुरंग। मोदी जी के शब्दों को देखा जाए तो क्या ये सुरंग ऐसा भी भविष्य दिखाने वाली थी? लेकिन अब पूरी सुरंग में रिसव के कारण पानी भर चुका है। 2022 के नज़ारे को अगर आज के नज़ारे से कंपेयर किया जाए तो ऐसा लगता है कि 777 करोड़ रुपए हो गए हैं बर्बाद। आपको बता दें, लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी द्वारा ये सुरंग बनाई गई थी, जिसकी लागत आई थी 777 करोड़ रुपए। मोदी जी ने अपने भाषण में विदेश मंत्रालय को भी यह अनुमति देते हुए कहा था कि मैं कहूँगा कि सभी एम्बेसडर्स को वहाँ ले जाइए और पद यात्रा करवाइए। अपने भाषण में उन्होंने पार्लियामेंट के MP को भी कहा था कि अपने परिवार के साथ यहाँ पर पदयात्रा करें। PM मोदी ने अपने इस 35 मिनट के भाषण पर उन्होंने इस टनल के तारीफों के ऐसे ऐसे पुल बांधे थे कि सच में ही यह सुरंग पुल में ही तब्दील हो गई है। इस टनल को G20 सम्मेलन से पहले ही बनाया गया था, लेकिन अब यह टनल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। PWD ने भी G20 के बाद ही प्रगति मैदान टनल को यात्रियों के लिए संभावित खतरा बताया था। यहाँ तक अभी सुरंग की छत से भी पानी टपक रहा है, दरारें भी आ चुकी है और पानी निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। अब आप इसे क्या कहेंगे? 777 करोड़ का घोटाला, वह भी मोदी जी के नाक के नीचे। इस सुरंग की गुणवत्ता की जांच PWD कर रहा है, लेकिन PWD के अकॉर्डिंग यह बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई यात्रा नहीं की जा सकती है। प्रगति मैदान की टनल की इन्हीं सब कमियों के चलते L&T कंपनी को भी 500 करोड़ का जुर्माना का नोटिस भेजा जा चुका है। राहुल गांधी ने भी एक आलोचनात्मक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, देश में भ्रष्टाचारियों का अमृतकाल चल रहा है। 777 करोड़ में बनाई गई सुरंग प्रगति मैदान जैसी जगह पर 1 साल में ही बर्बाद हो गई। इसी के चलते राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री परियोजना के विकास के नाम पर प्रगति की जगह सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता में CBI, ED, IT भ्रष्टाचार से नहीं, सिर्फ लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी गुजरात में भी कई पुल गिर चुके हैं और उत्तराखंड में बन रही टनल की कमियों की वजह से मजदूरों की जान संकट में आ गई थी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।